अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब ठीक-ठाक होंगे। तो जी आज सबसे पहले तो ये कि फ्राइडे है, सबको जुम्मा मुबारक। दूसरा ये जी कि सुबह के थी गुड न्यूज़, वैसे हमने अभी तक जो है वो किसी से शेयर नहीं की थी, तो अब जो है वो शेयर कर रहे हैं। आज हम जो है वो सुबह की गोद भराई कर रहे हैं। सुबह जो है वो अपनी अम्मा की तरफ चले जाएगी फिर कुछ दिन के लिए। तो उसी की तैयारी के लिए जी हम सब जो हैं वो इकट्ठे हो रहे हैं। फैमिली मेम्बर्स आप भी आ रही हैं, दोनों भाई आ रहे हैं, सारे सबा की फैमिली आ रही है। तो अभी उठे थे, थोड़ी देर पहले नाश्ता किया है, तो कुछ थोड़ा सा जो है वो छोटा सा सरप्राइज़ सबा के लिए प्लान कर रहा हूँ। तो अभी तो वो सारे नीचे हैं, वो भी नीचे ही है, और मैं उसे कह के आया हूँ कि मैं आता हूँ थोड़ी देर में। तो कटिंग शटिंग भी जो है वो सही करवानी है अभी। तो अभी फ़िलहाल मैंने सोचा कि थोड़ी बहुत जो है ना वो डेकोरेशन की जाए उसके लिए। तो घर ही करेंगे हम छत के ऊपर, और बैलून्स वगैरह जो हैं वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। जी, तो ये थे जी, बैलून्स ग्लो करने शुरू कर दिए थे। यहाँ पे आपी की बेटियों के ड्रेसेस पड़े हुए हैं, और ये जो है जी वो बाकी डेकोर की जो चीज़ें हैं वो पड़ी हैं। यहाँ पे जी हमने करना है, अभी तकरीबन 12-1 का टाइम है, तो धूप बहुत ज़्यादा है। तो शाम तक जो है वो धूप कम हो जाएगी और मौसम भी थोड़ा-सा अच्छा हो जाएगा। उम्मीद तो बहुत है कि आज बारिश नहीं होगी। कल बारिश हुई थी बहुत ज़्यादा। अभी जी मैं वेट कर रहा हूँ नवीद भाई का, वो आएँगे। उनके पास जो है वो एक तो बैलून ग्लो करने के लिए जो मशीन है वो है, और दूसरा ये कि साथ मेरे थोड़ी बहुत हेल्प कर देंगे। तो तब तक जी मैं करता हूँ ये सारे काम। तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। फ्रेश थोड़ा सा होंगे, अभी तो सोए उठे हैं काम कर कर के थोड़ी बहुत, वैसे जो है वो लुक जो है वो बहुत रफ हुई हुई है। तो जी नवीद भाई का वेट किया, वो नहीं आए। तो अपनी मदद आपके तहत जब हम मैंने फिर ब्लो करना शुरू किए, ये बैलून जो है वो ब्लो करना शुरू कर दिए हैं। हाँ जी, तो बैलून्स जो हैं वो ब्लो हो चुके हैं, कुछ ये हैं और कुछ वो पड़े हुए हैं। तो इनको जो है वो मैं 4-4 का पेयर बनाना था, वो बना लिया। अब नहाते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, और जुमे की नमाज के बाद जो है फिर वो थोड़ा बहुत जो भी करना है वो करते। हम सेटिंग वेटिंग इनकी बैलून वगैरह की, और फिर रूम की सफाई होगी। तो फिर देखते हैं, अभी बेगम साहिबा ऊपर नहीं आई, अब नीचे जाते हैं तो पता लगता है क्या कहती हूँ। तो जी नीचे आ रहा था, नीचे आने के बाद ये था कि अब जुमे की नमाज़ पढ़नी है। बेगम को ढूंढ रहा था, तो बेगम साहबा यहाँ बैठी हैं ड्राइंग रूम में, दोनों हाथों पे मेहंदी लगी हुई है। मेहंदी का मकसद ये है कि जी आज काम आप नहीं करना है, हमने तो मेहंदी लगाई हुई है। तो बेगम साहबा मेहंदी लगा के बैठी हुई हैं, मैं जुमे की नमाज़ की तैयारी करता हूँ और फिर आके सारा टिकोर करेंगे। हाँ जी, तो ये है जी सेटअप छोटा सा, अपनी मदद आपके तहत। ठीक है, ये सारा जो है वो, और वो मेरी बेगम आ चुकी है। तो ये जी बेगम साहिबा जो है वो आएंगी सबसे पहले, और बेगम साहिबा के पीछे ही जो है वो सारे आ जाएंगे। तो फिर जी रस्म शुरू करेंगे, क्योंकि तकरीबन 6 बज चुके हैं। अम्मी अब जो दोनों हैं वो सबसे पहले गजरे पहना रही हैं। गजरे पहनाने के बाद सबा की अम्मा जो है वो सबा को हार पहनाएंगे। मुझे ऐसे लग रहा था कि सबा जो है ना वो शायद उम्रे पे जा रही है या फिर आ रही है। अम्मियाँ बैठी हैं, सबसे पहले दोनों अम्मियों ने जो है वो सबा को मिठाई खिलाई है। मिठाई खिलाने के बाद जी दोनों अम्मियाँ जो हैं वो सबा की झोली में फ्रूट डालेंगे मुख्तलिफ। और यहाँ पे सारे घर वाले जो हैं वो खड़े हैं, बच्चे ही बच्चे मुझे तो ज़्यादा लग रहे हैं। और यहाँ पे पीछे जो है वो सबा के घर वाले जो हैं वो खड़े हैं, सबा की आपियाँ और सबा की भाभी वगैरह। अम्मा के बाद जी दोनों आपियाँ जो हैं वो आई हैं, सबा को मिठाई खिला रही हैं, साथ में फ्रूट रख रही हैं। इसके बाद सबा की छोटी सिस्टर और भाभी आई हैं, वो भी फ्रूट रख रही है। इसके बाद जी हमारी तरफ
से नवीद भाई आए हैं सबसे पहले, और साथ में आई हैं भाभी। भाभी बच्चियों को कह रही थी कि जन्नत और फातिमा आ जाएं, और फातिमा इस टाइम फुल मूड में थी कि जी मुझे जो है ना वो मिठाई दे दी जाए, बाकी जो है ना वो कुछ और करे ना करे। हाँ जी, क्या होना चाहिए? माशाल्लाह इस तरह का होना चाहिए, किस तरह का। चलो। तो नवीद भाई के बाद जी आपी आएंगी और उसकी बच्चियाँ आएंगी, फिर बारी बारी सब आएंगे। ये जी बारात था सबा का बड़ा भाई। इसके बाद जी मेरी आपी की बच्चियाँ हैं, और साथ में जन्नत है, ये खाला की जान ज़ियान है। इसके बाद सबा की आपी की बच्चियाँ हैं, ये बड़ी आपी की बेटियाँ हैं, और ये जो है वो छोटी आपी के बच्चे हैं। इसके बाद लास्ट में मेरी बारी है। हम भी आए जी, हमने भी जो है वो मिठाई खिलाई बेगम साहबा को, बेगम साहबा ने हमें मिठाई खिलाई। यार नवीद भाई हमें कह रहे थे कि यार खाना शाना खाने के बाद मैं आपको एक वीआईपी गोला जो है वो खिलाऊंगा। हाँ जी, तो बहुत ही खपाई थी जी। तकरीबन रस्म हो गई है, अब बेगम साहबा गराई जो है वो गिन रही हैं कि लगे हैं पूरे हुए हैं कि नहीं। तो ये जो है सारी चीज़ें पड़ी हैं, और यहाँ पे जी सारे खाने के लिए नीचे जाते हुए। ठीक है, चलें, आ जाएं जी। तो ये जी सारे नीचे जा रहे हैं, नीचे जाके हम खाना खाएंगे, खाना खाने के बाद बैठेंगे, बातें करेंगे, ये जाएंगे तो फिर हम गोले के लिए निकलेंगे। तो जी हम दोनों आए हैं, और साथ में नवीद भाई लोग आए हैं, वो पीछे नवीद भाई खड़े हैं। तो चलें जी, अब आपको दिखाते हैं गोला। आप देखें कि रश जो है वो बहुत ज़्यादा है, इतने सारे लोग जो हैं वो गोला लेने के लिए खड़े हैं। ये भाई गोला बनाते हैं एक बार में जी, ये तकरीबन 50 गोले जो हैं वो लगाते हैं, और ट्रिपल लेयर गोला बनाते हैं। सबसे पहले बर्फ़ के ऊपर कलर डाल के दोनों, उसके ऊपर जी खोया डालते हैं, फिर बर्फ़ डालते हैं, फिर बर्फ़ डालने के बाद दोबारा से इसके ऊपर जो है फिर बर्फ़ डालते हैं। तो ये जी इनका खोया था, माशाल्लाह बहुत साफ़ सुथरा इन्वायरमेंट था इनका, मतलब होता है ना कि मक्खियाँ वगैरह, वो चीज़ नहीं थी। तो यहाँ पे जी भाई बर्फ़ क्रश कर रहे हैं दोबारा से गोलों के ऊपर डालने के लिए। दूसरी लेयर तैयार हो रही है, इसके ऊपर जी इन्होंने कोई मेवा सा डाला है, और अब इस मेवे के ऊपर जी कलर डाल रहे हैं दोबारा से, और कलर डालने के बाद अब इस पे दोबारा जो है वो खोया डाला जाएगा। खोया डालने के बाद दोबारा से इसके ऊपर जो है वो बर्फ़ डाली जाएगी। बर्फ़ डालने के बाद अब इसके ऊपर दोबारा से जो है वो 2 कलर डाले जाएंगे। 2 कलर डालने के बाद अब इसके ऊपर जो है जी वो दोबारा खोया डालेंगे। खोया के साथ साथ अब इस पे शामिल होंगे जी नट, डिफरेंट तरह के नट्स थे जी, बादाम थे, उसके बाद काजू था और पिस्ते थे। इनकी अच्छी बात ये थी कि जी जैसा गोला नवेद भाई कह रहे थे कि वीआईपी होगा, वाकई लग रहा था कि गोला जो है वो वीआईपी है। बस जी जो एक बात है वो ये कि यहाँ पे वेट बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। अगर आप इंतज़ार कर सकते हैं तो फिर ही आपको ये गोला जो है वो नसीब होगा। तकरीबन मैंने 45 मिनट वेट किया, और उसके बाद जो है जी वो ये गोले हमारे हाथों में थे। अब जी ये गोला जो है वो मैं बेगम को दे रहा हूँ, और साथ में हिना भाभी बैठी हैं या उनको दूंगा। तो आप रश पीछे देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा है। अगर आपके पास टाइम है तो आप यहाँ पे लाजमी आएँ और ये ज़रूर खाएँ। जी, तो हुआ कुछ यूँ था कि जी सपा नहीं गई थी अपनी मम्मा के साथ, तो हमने कहा कि हम गोला खाएँगे, गोला खा के फिर जो है वो मैं आपको घर ड्रॉप कर दूँगा। तो अभी आया हूँ घर ड्रॉप करके, और आने के बाद सारी जो चीज़ें थी जहाँ-जहाँ पड़ी हुई थी वो वैसे ही थी। अब सारी चीज़ें रूम में आप देखें, वो पीछे मैंने बैलून्स रखे हैं, और सोफ़ा ला के रखा है, ये वाला सोफ़ा पड़ा हुआ था बाहर। बाकी भी सारी चीज़ें जहाँ-जहाँ की थी वहाँ-वहाँ पे रखी हैं। और क्योंकि सारे थक चुके थे, सारे तकरीबन सो चुके थे, मैं अभी आया हूँ, तकरीबन 11:15 साढ़े 11 का टाइम है। तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो स्किप करनी पड़ी, क्योंकि बच्चे थे रस्म के दौरान जो है ना वो, एक तो गर्मी थी, दूसरा ये था कि बच्चे बहुत ज़्यादा तंग कर रहे थे। तो मैंने जो है वो वाइंड अप किया, मैंने कुछ तस्वीरें वगैरह बनाई हैं सबकी, और कुछ जो है वो वीडियोज़ वगैरह बनाई हैं, वो आपने देख ली होंगी व्लॉग में। तो अब जी सोने की तैयारी कर रहे हैं, कपड़े चेंज करता हूँ और सोता हूँ। व्लॉग आपको कैसा लगा है
उम्मीद है कि व्लॉग जी आपको पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और बेगम जी मिस यू। अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती और ज़िंदगी दे।